मंगलम भगवान मंगलम कुलदेवाय जय सर्वमंगल मंगल्ये सर्वमंगलकारकं प्रधानां सर्वभूतानां जय जय कृष्ण नमस्ते साराय सामूर्त्यै चित्सभावाय भावाय सर्वभवन्तरचिये ज्ञान गुण को प्रदान करके आत्मा को ज्ञायक कहा जाता है। ज्ञान गुण स्वयं सविकल्प है, अर्थात वह अपने को तथा पर को जानने वाला है और ज्ञान के सिवा अन्य किसी गुण में स्वपर को जानने का सामर्थ्य नहीं है, जिससे ज्ञान के सिवा सभी गुण निर्विकल्प है। पूज्य गुरुदेव जी। आत्मा में अनंत गुण है, उसमें ज्ञान गुण मुख्य है, उसी की वजह से उसका नाम ज्ञायक पड़ा। ज्ञान गुण की वजह से इस जीव का नाम ज्ञायक पड़ा है क्योंकि सारे गुण जो है वो न अपने को जानते हैं न पर को जानते हैं। पर को मतलब दूसरे गुणों को, बाहर की तो बात ही नहीं। जो ज्ञान है ये अपने स्वयं को भी जानता है, श्रद्धा, चारित्र, अस्तित्व, वस्तु, द्रव्यत्व, सब गुणों को ज्ञान जानता है। ऐसी इसकी विशेषता ज्ञान की, ये विशेषता मुख्य है। अगर ऐसा नहीं हो तो मिथ्या दर्शन से सम्यक दर्शन होगा, पता किसको लगेगा। ये श्रद्धा विपरीत काम कर रही है अपनी, ये अपने ही ज्ञान जानेगा और अपना ज्ञान ये जानेगा कि विपरीत काम कर रही है तो ये सही हो गई, ये बात कौन जानेगा। कोई दूसरा प्रमाणित करेगा कि सम्यक दर्शन हो गया। ये गुण स्थान इसका छठा सातवां हो गया। और कुछ भी विपरीतता, कर्म का उदय वगैरह कुछ भी हो और वापस से गिर गया तो बात कौन जानेगा, ज्ञान जानेगा। अपनी क्या विपरीतता चल रही है इसको भी जानेगा, कमी क्या है इसको भी जानेगा। ये मुख्य है। ज्ञान गुण स्वयं ये सविकल्प है। ये विकल्प दो तरह के होते हैं। एक तो चारित्र के विकल्प, खाने पीने, व्यापार, धंधा वगैरह, और एक ज्ञान के विकल्प होते हैं, समझने संबंधी, निर्णय करने संबंधी विकल्प होते हैं। इसमें इसको सविकल्प दशा कहते हैं। सविकल्प होता है अर्थात वो अपने को पर को जानने वाला है। ज्ञान के सिवा अन्य कोई गुण है ही नहीं स्वपर को जानने के, इसलिए ज्ञान के सिवा सारे ही गुण निर्विकल्प है। अब देखो गाथार्थ है, जरा एक जना पढ़ो। यद्यपि व्यवहार से परदेशों का और आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक, दृश्य दर्शक, त्याज्य त्याजक इत्यादि संबंध है, तथापि निश्चय से तो इस प्रकार है। तीन तरह के संबंध बताए, ज्ञेय ज्ञायक, दृश्य दर्शक, और इसी दृश्य के अंदर श्रद्धा भी आ गई। ऐसे चार गुण हैं, श्रद्धा, ज्ञान, दर्शन और त्याग, संयम, चारित्र और श्रद्धा, ये चार गुण। तो ये इसमें निश्चय और व्यवहार बता रहे हैं। तो व्यवहार से तो परद्रव्य में ज्ञेय ज्ञायक, मैंने मैं जानने वाला हूँ, परद्रव्य ज्ञेय, ये व्यवहार से। निश्चय सभी बताएंगे, मैं देखने वाला हूँ परद्रव्य, और मैं श्रद्धा करता हूँ, और चारित्र में। अब निश्चय से इस प्रकार है, पढ़ो। जैसे खड़िया मिट्टी या पोतने का चूना या कलई पर की दीवार आदि की नहीं है, कलई वह तो कलई ही है। उसी प्रकार ज्ञायक जानने वाला आत्मा पर का परद्रव्य का नहीं है, ज्ञायक वह तो ज्ञायक ही है। जैसे कलई पर की नहीं है, कलई वह तो कलई ही है। उसी प्रकार दर्शक देखने वाला आत्मा पर का नहीं है, दर्शक वह तो दर्शक ही है। जैसे कलई पर की दीवार आदि की नहीं है, कलई वह तो कलई ही है। उसी प्रकार संयत त्याग करने वाला आत्मा पर का परद्रव्य का नहीं है, संयत यह तो संयत ही है। जैसे कलई पर की नहीं है, कलई यह तो कलई ही है। उसी प्रकार दर्शन अर्थात श्रद्धा पर का नहीं है,
दर्शन वह तो दर्शन ही है, अर्थात श्रद्धान वह तो श्रद्धान ही है। आ गए 4 गुण। हाँ भूपेन जी कौन कौन सा है? क्या? स्पीड में कैसे बोलते हैं यार, जिनवाणी बहुत धीरे से बोली जाती है, प्रेम से। पहले ज्ञान गुण आया, पहले ज्ञान, फिर दर्शन गुण आया, फिर संयम शारीरिक आया, और फिर श्रद्धा का। तो दर्शन 2 जगह लिया, एक देखने वाला दर्शन और एक श्रद्धा का। जरा बहुत धीरे से अनंत काल में नहीं सुनी है, ऐसी बात है। ये 4 गुण की बात चल रही है। ये 4 गुण जीव को जानेगा, इस तरीके का होमवर्क दे रहे आचार्य, कह रहे हैं हम 4 का निश्चय व्यवहार लगाएंगे, बाकी के तुम लगाना घर पे, फुर्सत है इतनी, कोई बात नहीं है। तो आचार्य को थोड़ा कोई भटक रहा संसार में, उनका तो हो गया फैसला। अब देखो ये तो श्रद्धा। अब आगे इस पढ़ो। प्रकार हाँ आगे पढ़ो, कोई दूसरा इस पढ़ो। प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र में निश्चय का कथन है और उस निश्चय नय का कथन है और उस संबंध में संक्षेप से व्यवहार नय का कथन सुनो। अब सुनो, पहले अभी इतनी बात है, निश्चय की आई कि वो कलई तो कलई की है, वो निश्चय हुआ सब में, ज्ञान में, दर्शन में, श्रद्धा में और चारित्र तीनों में कलई तो कलई है, ऐसा वो निश्चय की बात आई। अब व्यवहार का कथन सुनो, आचार्य अब व्यवहार की बात करेंगे, पढ़ो। जैसे कलई अपने स्वभाव से दीवार आदि परद्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्य को जानता है। जैसे कलई अपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार जीव भी अपने स्वभाव से परद्रव्य को देखता है। जैसे कलई अपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार ज्ञाता भी अपने स्वभाव से परद्रव्य को त्यागता है। जैसे कलई अपने स्वभाव से परद्रव्य को सफेद करती है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने स्वभाव से परद्रव्य को श्रद्धा करता है। इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र में व्यवहार नय का निर्णय कहा है। अन्य पर्यायों में भी इसी प्रकार जानना चाहिए। लिखा लिखा ना, अन्य पर्याय में भी बहुत सारी जीव पर्याय। तो अब आप करना होमवर्क, ये 4 समझाते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखो मूल बात यह है, जीव इतने रात दिन छोड़ के आया है, सारी दुनिया होली मना रही है, और ये सब छोड़ के यहाँ जिनवाणी सुनने आया। कितनी पात्रता पकी है इसकी, राग रंग में मजा नहीं है, सुख नहीं है। और वो जिनवाणी भी आत्मा की होली खिलाएगी, आत्मा की होली, आत्मा में रंग बरसेंगे। अगर ये किसी बात समझ जाएगा तो अब जिनवाणी को क्या काम कराना है कि ये जो अभी बातें चल रही है, ये बहुत तत्व अभ्यासी जीव को ही समझ में आती है। जिनवाणी का उद्देश्य फिर इसको सुनना, फिर इसको समझना, फिर इसको प्रैक्टिकल करना। वो प्रैक्टिकल में जिनवाणी जीव को निर्विकल्पता चाहती है। समझ में आया? तो सबसे पहले असद्भुत व्यवहार का ज्ञान कराएंगे, फिर असद्भुत व्यवहार को छुड़वाएंगे। पहले असद्भुत व्यवहार का ज्ञान कराएंगे, तो असद्भुत को सद्भुत व्यवहार की स्थापना करके असद्भुत को छुड़वाएंगे। एक बात समझ में आई? ऐसे ही नहीं छुड़वाएंगे, सद्भुत की स्थापना करके। मैंने जैन दर्शन में ऐसी पद्धति है, ग्रहण पूर्वक त्याग होता है। तो असद्भुत व्यवहार का त्याग सद्भुत व्यवहार से कराएंगे। उस सद्भुत व्यवहार का त्याग निश्चय नय के विकल्प से कराएंगे। अब ये सब बातें रोज चलती है, ये समझना जरा, मैं थोड़ी सी बातों क्योंकि निर्विकल्प कराना है। तो असद्भुत का निषेध सद्भुत व्यवहार से, सद्भुत व्यवहार का निषेध निश्चय नय के विकल्प से, और निश्चय नय के विषय का विकल्प तोड़वा करके निर्विकल्प कराएंगे। कितने स्टेज पार करना है कलई के दृष्टांत से, अब तो याद रहेगा सब। बहुत उद्देश्य पकड़ना जिनवाणी का क्या है कि जिनवाणी किसी भी तरह का
बाकी बाहर के विकल्प की तो कोई बात नहीं है। मैं ज्ञान हूँ और मैं गायक हूँ, ये भी विकल्प जैन दर्शन को बर्दाश्त नहीं। ये विकल्प यदि जिंदा रहेगा तो निर्विकल्प नहीं होने देगा। कैसी बात है, ये समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आए ना तो फिर वहाँ थोड़ा सा प्रश्न कर लेना, बगैर समझे हाँ मत करना, क्योंकि वो रह जाएगी तो रह जाएगी, अपना ज्ञान नहीं पकड़ पाता था, पकड़ लेगा वो। देखो अब एक शब्द देखना जरा सा। इस जगत में कलाई है, जगत के अंदर सफेदी नाम का एक पदार्थ है और वो श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव है। कलाई जो होती है उसका गुण, कलाई, चूना, डिस्टेम्बर, आइल पेंट, जो भी कोई एक सफ़ेद पदार्थ है, तो एक तो हुआ वो पदार्थ और उसमें है श्वेत गुण, वो परिपूर्ण स्वभाव वाला है। एक बात, आत्मा भी परिपूर्ण स्वभाव वाला है। एक पूर्ण स्वभाव होता है, एक परिपूर्ण होता है। पूर्ण में और परिपूर्ण में थोड़ा सा अंतर है। पूर्ण तो जैसे एक पानी का गिलास है, तो गिलास पूरा भरा तो पूरा भरा है, और उसमें से थोड़ा सा निकाल लेंगे, आधी कटोरी, तो आधी कटोरी निकल गया और आधी कटोरी फिर से डाल दिया, तो ये पूरा भरा है, ये पूर्ण है, परिपूर्ण नहीं है। और वो जो निकाल लिया तो वो उसमें से निकालने की गुंजाइश है। आत्मा परिपूर्ण है। अब इसमें क्या अंतर है? इसमें यह कि आत्मा के गुणों में से कुछ भी निकाला नहीं जा सकता है, न निकाला जा सकता है, न डाला जा सकता है, मिलाया जा सकता है। परिपूर्ण और कृतकृत्य है, दो में अंतर हुआ। गिलास पूर्ण हो सकता है और परिपूर्ण नहीं हो सकता है। तो दुनिया में दूसरा ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो परिपूर्ण नहीं हो, क्योंकि हर पदार्थ अपने आप में परिपूर्ण है। उसमें से कुछ भी न निकाला जा सकता है और न डाला जा सकता है। न उस वस्तु की ऐसी व्यवस्था है और न किसी अन्य को कोई अधिकार है कि उसमें छेड़ाछाड़ी करके कुछ निकाल ले और या कुछ डाल दे। आत्मा को सुखी होने के लिए किस पदार्थ की जरूरत है? कि यदि वो परिपूर्ण नहीं हो तो किसकी जरूरत पड़ेगी? और वो जिन्हें परमात्मा ने केवल ज्ञान के अंदर एक एक पदार्थ को परिपूर्ण देखा है। परिपूर्ण देखा मतलब उसको कुछ निकाला ही नहीं जा सकता है और न कुछ दिया जा सकता है। अब ये परिपूर्ण अपने को नहीं जानना ये अज्ञान है। जब अपने को परिपूर्ण नहीं जानना तो इच्छाओं का जन्म होता है। जीव को प्रश्न तो होना चाहिए ना, जब मेरे अंदर कोई कमी नहीं है तो ये इच्छा उत्पन्न होती क्या है? तो ये इच्छा उत्पन्न इसलिए होती है कि वो अपने को परिपूर्ण नहीं जानता है। कब जानता है? इच्छा इसी बात की सूचना है कि पड़ोसी क्या चाय की पत्ती मांगने क्यों गए कि तुम्हारे घर में नहीं है, तुम तो गए। 1000 रुपये की जरूरत है, 1000 रुपये लेने गए, तो क्यों गए कि अपने पास 1000 रुपये नहीं है, सीधी तो बात है। तो उसकी इच्छा हुई। अब इस इच्छा की पूर्ति होना नहीं होना सब झगड़ा अलग है, पर इच्छा उत्पन्न क्यों हुई? प्रश्न तो ये है, कमी मानी उसने। अब ये कमी की पूर्ति दो तरीके से होती है, एक श्रद्धा में और एक चारित्र में। श्रद्धा में ये होती है कि ये श्रद्धा में अपने ज्ञान के द्वारा अपने पूरी वस्तु का डिसीजन करके और श्रद्धा में उसको परिपूर्ण माने, तो श्रद्धा में सब इच्छाओं का अभाव हो जाएगा। इच्छा उत्पन्न हो और फिर नष्ट करे, ये जैन दर्शन का स्वरूप नहीं है। इच्छाओं का नाश करो। महावीर भगवान ने, अरहंत भगवान ने 4 घाती कर्म को नष्ट किए, वो सब व्यवहार में कथा है। ज्ञान का स्वभाव किसी अन्य पदार्थ में छेड़ाछाड़ी करना है ही। 4-8 जो कर्म है घाती और अघाती, उन्होंने जीव का कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, तो उसको बिगाड़ा ही नहीं है। जो उसका कोई वास्तव ही नहीं है, वो पुद्गल है, ये चेतन है, तो उसको नष्ट करने के लिए बात लाए कहाँ से? ये सब व्यवहार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब ये सब है। वो कर्म को तो बीच में इसलिए लाना पड़ता है कि अपने सुख दुख के लिए दूसरों को जवाबदार ठहराता है, इसलिए कर्म की बात बीच में लाना पड़ेगी। जब वास्तविकता में यानी निश्चय से ऐसा विचार करेंगे तो परद्रव्य और कर्म दोनों ही पर के खाते में गए, कोई वास्ता नहीं उसको। इतनी बात समझ आई।
परिपूर्ण अपने को मानता है। तो जैसे रोटी खाने की इच्छा, कपड़े पहनने की इच्छा वगैरह हजारों इच्छा उत्पन्न होती है। तो पहले तो अपने स्वभाव को परिपूर्ण जानता है, तो श्रद्धा में स्वीकार करने पर श्रद्धा में समस्त इच्छाओं का त्याग हो जाता है। क्योंकि जब श्रद्धा अपने त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की हुई तो उसमें तो किसी तरह की कमी मिली ही नहीं। जब ज्ञान अपने अंदर त्रिकाल स्वभाव में विश्राम लेता है प्रथम बार, तो उसने जब अपना खजाना देखा तो उसमें तो किसी बात की कोई कमी थी ही नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान, जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। आत्मा के हैं 3 निशान, श्रद्धा, ज्ञान, दर्शन, मान। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र्य आत्मा के दर्शन है। मान है तीनों। श्रद्धा ज्ञान पूर्वक होती है, ज्ञान से परिपूर्णता को जाना जाता है, श्रद्धा उस पर विश्वास करती है, भरोसा करती है। बस अब उसको श्रद्धा में किसी तरह की मोक्ष की भी कोई कामना नहीं है। मोक्ष 2 चीजें हुई, एक तो आत्मा की परिपूर्ण दशा है ना, और एक पर्याय में परिपूर्णता प्राप्त होना। तो परिपूर्णता प्राप्त होती है वो मोक्ष है, वो परिपूर्ण स्वभाव है ये श्रद्धा है, ये वस्तु है। 2 बात समझ आई। तो जो जिस जीव की दृष्टि परिपूर्ण स्वभाव पर है उसको मोक्ष की क्या जल्दी है? कोई समझ में आ रहा है? जिसको अपना परिपूर्ण स्वभाव श्रद्धा में आ गया, उसको परिपूर्णता हो तो फिर उधर चली गई दृष्टि, और उधर चली गई मैंने अपने को फिर अपूर्ण माना, मैंने मोक्ष के बिना अपने को अधूरा माना। अरे कैसी कैसी बात है। जिनवाणी सुनने की एक कला है। 5वीं गाथा के पीछे 5 पॉइंट दिए, आगम, अनुमान, तर्क, न्याय और युक्ति। हाँ, युक्ति, तर्क, न्याय, आगम, ये 4-5 पॉइंट है। तो आगम तो ये बात चल रही सब, जो खाली आगम से सुनेगा, तर्क, न्याय, युक्ति नहीं लगाएगा तो भूंदूगा भूंदू रह जाएगा। तर्क न्याय से इसका फैसला होता है। यानी जैसे श्रद्धा में परिपूर्ण माना तो क्यों माना, मोक्ष की इच्छा क्यों नहीं हुई, क्या करेगा? अगर मोक्ष की इच्छा है तो मोक्ष के बिना अपने को अधूरा माना है। यही ना समझ, तर्क न्याय आ रहा है कि नहीं? जैसे एक विद्यार्थी को पढ़ाया और उसने कहा, उससे पूछा 5 और 5 कितने होते हैं, 2 और 2 4 कितने होते हैं? तो उसने कहा साहब 2 और 2 4 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं। तो कैसे होते हैं? मैं क्या जानूँ, मेरे जो टीचर ने पढ़ाया इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो उसने तर्क न्याय युक्ति आगम में युक्ति नहीं लगाई ना, आगम से मंजूर कर लिया। अब कोई दूसरा सिद्ध करेगा कि 2 और 2 5 होते तो मान जाएगा, क्योंकि उसने अपनी युक्ति और तर्क न्याय लगाया नहीं। ये हर बात के अंदर गुरुदेव ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा, अरे वो तो उन्होंने कहा तो तेरी बुद्धि से क्या फैसला करना ये बोले ना, इसको कहते हैं तर्क न्याय, है ना। अपनी बुद्धि उससे सहमत होना चाहिए, उसका नाम स्वाध्याय है। नहीं तो फिर बार बार उनने कहा आनंद भगवान ने कहा, और ये तो उनने कहा है 2 और 2 4 होते तो प्रोफेसर ने कहा, पर वो अपने ज्ञान के अंदर क्या डिसीजन हुआ, अगर 2 और 2 4 होते हैं, 5 5 10 होते हैं तो टिपा हुआ ज्ञान है। इसको नहीं मालूम क्यों होते हैं। तो इसको कहा ना आत्मा परिपूर्ण है, तो ये दो प्रश्न खड़े हो जाएंगे। जब परिपूर्ण है तो मोक्ष के प्रयत्न करने की जरूरत क्या है? क्या काम जो परिपूर्ण है तो। और फिर दूसरा तर्क है कि जब अभी हाल ही परिपूर्ण है तो फिर ये सब प्रयत्न और ये इतने सारे इसकी जरूरत आवश्यकता खत्म हो गई, फिर अनादि से ही अपूर्णता काय हुआ है, कहाँ से आई है? ऐसा सोचो ना, सोचना चाहिए उसको। अपने आप को ज्ञानानंद स्वभाव मानने का परिपूर्ण हो जाऊंगा यदि मैंने मान लिया। अभी यदि की बात कहाँ से आई? अभी आपको इसमें क्या समझ में नहीं आई ये पूछना है। यदि की बात तो ये फालतू की बात है। यदि क्या बात है, जब आत्मा के अंदर अनंत गुण है
तो खाली ज्ञान कहाँ से याद आया? ज्ञान तो सब फैसले ही कर रहा है। आत्मा को अभी किस किस चीज की इच्छा होती है कि मर न जाऊं, आत्मा के अंदर अस्तित्व गुण है। कुछ अनहोनी घटना घट जाए तो वस्तु तो गुण, द्रव्य तो गुण है उसके अंदर। मैं कभी यहाँ से मर जाऊंगा तो क्या आत्मा अनादि अनंत रहता है? मरते ही नहीं, अस्तित्व गुण का पता नहीं है उसको। और कभी कोई धोखा दे देगा तो धोखा देने वाला जगह में कोई पैदा ही नहीं हुआ। बोलो आत्मा के अंदर सुख चाहिए तो सुख स्वभाव अंदर भरा हुआ आनंद, आनंद चाहिए तो आनंद भरा हुआ है। जो आपको चाहिए वो सारा का सारा उपलब्ध है। अपना प्रश्न तो ये होना चाहिए कि है तो पता क्यों नहीं लग रहा है, कि ये जानने का प्रयत्न नहीं कर रहा है तो सही पर ये मानता नहीं है। इसको अपने पिताजी की बात का भरोसा नहीं है। जो बच्चा है बाहर निगोली खा रहा है, हरिजन के बच्चों के साथ खेल रहा है, उसको पता नहीं है कि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री है और यहाँ पे दाग काजू बादाम पिस्ता सबके बोरे भरे हैं और ये वहाँ खाना शोभा नहीं देता है और वो बुला रहे हैं तो आता नहीं है। अब बोलो वो नहीं आता है तो उसके क्या कारण है? कि दो कारण है। एक तो अपने घर का जो भरा हुआ है माल उसको पता भी नहीं, विश्वास नहीं, और दूसरा पिताजी की आज्ञा भी नहीं मानना उसको। दो बातें समझ में आई। ऐसा ये जीव अपने अंदर क्यों लौट रहा है? इसको ये बात खबर देने वाला कोई मिला ही नहीं कि मेरे अंदर ज्ञान, सुख, शांति, आनंद, अस्तित्व, वस्तु, प्रमेय, द्रव्य तो सब गुण मेरे अंदर भरे हैं। मेरे पास ऐसी कोई कमी नहीं है जिसके लिए मेरे को बाहर झांकना पड़े। ऐसा इसको विश्वास और भरोसा नहीं आ रहा है, नंबर एक। अब दूसरा कि मेरे पिताजी की बात नहीं मानना, वो बुला रहे हैं कि हाँ अभी टाइम नहीं है, अभी नहीं आना, जाओ। ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा इसको कह रहे हैं, परंतु क्या नहीं मानना उसका। अब जगत में भी जो पिताजी की बात नहीं मानता है, बड़ों की बात नहीं मानता है, उसकी क्या दुर्दशा होती है? ये भटक रहा है जी। मानने का तो कौन सा गुण हो गया? ये गुण है कि दोष है? ये दोष है। तो अब वो तो मित्रा की, और अभी आपका बच्चा नहीं माने तो आप क्या करोगे? बता, बोलो ना क्या करोगे? और बोलो क्या करोगे? ये घर का दरवाजा लगा दो, उसको कहना बाहर ही रह दो, और या फिर लेके आओ पिटाई करो, और नहीं तो ज्ञाता हो जाए, आपस को बिगड़ने दो उसको। परम भगवान तो ज्ञाता हो गए, बिगड़ो मरो तो। अरे भाई दृष्टांत की मर्यादा दृष्टांत है। लोग में इतना है कि आप जैसा भी हो, छोटा बच्चा तो दो चार रेबट मार दो उसको, बड़ा हो तो क्या तू जब खेल रहा नहीं खेल, इधर अब आना मत हमारे घर, पेपर में निकलवा देंगे, इस बच्चे से हमारा कोई संबंध नहीं। अरे जो हमारे घर की बदनामी करे, हमारे घर से उल्टा चले, और वहाँ खेले, वहाँ घर का माल चुरा के ले जाए, वहाँ बेचे आए, उसको क्या करे घर में रख के? पेपर में निकलवा देंगे। दृष्टांत को मत लंबाओ। दो टप्पी बात है कि इसको जिन्हें भगवान की आज्ञा नहीं मानना है, और नहीं मानना है, और इसको अपने वैभव का भरोसा नहीं है, और वो बार बार कह रहे हैं कि तू मेरे को देख तो सही, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और मैं अंदर से निकाल रहा हूँ, भोग रहा हूँ, तो तू काहे को परेशान हो रहा है? तो इतनी दो टप्पी बात इसको गले नहीं उतर रही। जिन्हें भगवान पूरी दिव्य ध्वनि में अनादि से कह रहे हैं कि मेरा स्वरूप अकर्ता है, अभी मानने को तैयार है तो नहीं मानी ना उनकी बात, और अपने को कर्ता ही मान रहा है। जिन्हें भगवान दिव्य ध्वनि में पूरी जिनवाणी ये घोषणा कर रही है कि आत्मा का किसी पर से कोई संबंध नहीं है, न निमित्त नैमित्तिक संबंध, न कर्ता कर्म संबंध, न गे गया संबंध, तो भी किसी न किसी संबंध के नाम पे ये सब संबंधों का अभाव करके गे गया संबंध की स्थापना कर लेता कि और कुछ नहीं, जानना मेरा स्वभाव तो जानता तो हो ना, तो गे गया संबंध है ना, तो फिर से संबंध स्थापित कर रहा है। आत्मा का स्वभाव जानना, पर को जानना है ही नहीं। आत्मा का स्वभाव जानना है, पर जानना तो लक्षण है। आत्मा का स्वभाव तो लक्षण से लक्ष्य को प्रसिद्ध करना है। आप भी लक्षण से लक्ष्य के ऊपर पहुंचते हो, नहीं आ रही समझ में?
यहाँ पर 50 महिलाएं बैठी है, अब अपने को अपने रिश्तेदार को, मम्मी को, किसी को बुलाना है, तो अब किसी से बुलवाना तो एक चिन्ह बताएंगे ना उसका, कि ऐसा जो चिन्ह हो, वो लक्षण है, वो मेरी पत्नी, उसको बुलाना हो। तो लक्षण ने किसको प्रसिद्ध किया? लक्षण। तो ज्ञान लक्षण किसको प्रसिद्ध करता है? गायक को करता है। तो ज्ञान का लक्षण, ज्ञान लक्षण वो गायक को प्रसिद्ध करता है। तो जो जानना है वो जाननहार को प्रसिद्ध करता है, जानने में जो आया उसको प्रसिद्ध नहीं करता है। ये बात कैसे गले उतर जाए, बहुत अभ्यास करना चाहिए। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में ज्ञेय नहीं है, खूब सोचना चाहिए। खाए को फालतू परेशान हो रहा है। ज्ञान जिसको जान रहा है वो पदार्थ ज्ञान में आया थोड़ी है, आएगा भी नहीं कभी। अभी थोड़ा देखना सीख जाए, फालतू ही परेशान हो रहा है। वो मेरे अंदर घुस गया, मैं उसमें चला गया, और कहीं कुछ भी नहीं हुआ। भाई दर्पण में कोई आज तक चीज गई नहीं है। दर्पण तो दर्पण है, शांति से बैठा हुआ है। कोई आओ, कोई जाओ, कोई उसको कोई मतलब नहीं। आग जलो, पानी गिरो, चाकू रखो, वहाँ पे कुछ भी रखो, बातों रखो, दर्पण प्रभावित नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अरे वो पदार्थ तो घुसते ही नहीं है। ऐसा इसके ज्ञान दर्पण में जानना स्वभाव है, तो दर्पणवत है। तो ये स्वभाव इसका तो बहुत सारी चीजें जानने में आएगी। सारा लोकालोक पड़ा हुआ है, तो कोई सभी पदार्थ इसके अंदर आता ही नहीं, तो भय किस बात का? और ये किसी में जाता ही नहीं, तो भय किस बात का? अरे वस्तु स्वरूप कब सुनने को मिला इसको? सब समस्या का हल हो जाएगा। अभी भूख से परेशान है, स्वभाव तो देख, खाना जीव का स्वभाव ही नहीं है। ये पुद्गल भक्षण से भूख न मेरी शांत हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि आत्मा अतीन्द्रिय आनंद के रस का प्यासा है, और अतीन्द्रिय आनंद का रस पिएगा तो तृप्त हो जाएगा। इस क्षुधा को उगल देगा। ये क्षुधा रोग है, यही बात ही जब समझ में आएगी। कब? जब उसको अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आ जाएगा। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि ये अतीन्द्रिय आनंद को पीने की, समझने की इच्छा ही जागृत नहीं हुई इसमें। ये उसी समस्या में उलझा रखा अपने ज्ञान को। जिस ज्ञान से ये काम जिनवाणी को कराना था, वो ज्ञान समझ ही नहीं पाया कि जिनवाणी मेरे से चाहती क्या है। यहाँ बुलाना कोई जिनवाणी का प्रयोजन नहीं है कि यहाँ ज़्यादा लोग सुनेंगे तो अमृत चंद्राचार्य की प्रसिद्धि हो जाएगी, कि कुंकुंदाचार्य की हो जाएगी। इस तरह की संतों की बात है। देखो, दो चीजों की स्थापना करी। श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाली एक तो कलई है, और दूसरी है दीवार। ये दीवार है, ये परद्रव्य, और दीवार ये है परद्रव्य, और ये कलई इसके ऊपर जब पोती, तो पोतने से उस कलई का श्वेत है, अर्थात कलई के द्वारा शीत किए जाने योग्य पदार्थ है। दो चीजों की स्थापना करी, एक दीवार और एक कलई, दो चीज हो गई। अब ये अमृत चंद्राचार्य ने 10 पेज की टीका लिखी है इसमें, और दृष्टांत बता रहे हैं। और उस दृष्टांत में उनको पता है कि सुनने विचारने वाला मोक्ष है, तो उसको सिद्धांत आत्मा का बताया। तो दृष्टांत भी सिद्ध करना है और आत्मा भी सिद्ध करना है ना, आत्मा का विकार। तो दृष्टांत आत्मा का बना दे। देखो, अब दो चीजें हो गई, एक दीवार और एक चूना। अब श्वेत करने वाली कलई एक, श्वेत किए जाने योग्य दीवार, ये दो। ये परद्रव्य उसकी है या नहीं? ये आचार्य ने दो प्रश्न डाले कि वो कलई थी, वो दीवार पे पोत दी। अब वो दो दीवार के ऊपर कलई पुत गई, चूना पुत गया। तो अब आचार्य कह रहे हैं कि जो दीवार आदि परद्रव्य है, तो ये कलई यानी चूना उस दीवार का है कि नहीं? आचार्य प्रश्न कर रहे हैं खुद से ही, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। देखो, इस प्रकार दो चीजें हो गई। कलई थी, वे डब्बे में रखी थी जब तक तो कोई प्रश्न नहीं खड़ा था। जब वो पुत गई तब की बात है।
डब्बे में है तब तो दोनों चीजें अलग अलग हो ही गई, उसमें क्या है? कलई कलई की है, दीवार दीवार की है। वो सफेद कलई है सो है, दीवार काली है सो है, अभी तो कोई बात ही नहीं है। पर वो कलई दीवार पे पुत गई। अब प्रश्न कर रहे हैं आचार्य, और बड़ा सुंदर विचार करा रहे हैं, तात्विक विचार करा रहे हैं कि वो कलई दीवार की है कि नहीं है। दृष्टांत को भी बहुत सावधानी से समझना, सिद्धांत निकालेंगे इसमें से। इस प्रकार दोनों के पारमार्थिक संबंध का आचार्य यहाँ कह रहा है, वो विचार करते हैं। आचार्य को क्या विचार करना, उनके तो सब विचार हो चुका फाइनल है कि नहीं। फिर भी कैसा अपने साथ बिठा करके जैसे सामने बैठ के कार्य देखो अपन विचार करते हैं। हमने एक प्रश्न रखा कि भाई कलई पोत दी तो यहाँ दो चीज है कि एक चीज है? अब बताते देखो, वो खुद ही कह रहे हैं यदि ऐसा हो तो ऐसा, यदि ऐसा हो तो ऐसा। देखना पहले, यदि कलई दीवार आदि पर द्रव्य की हो तो क्या होगा? पहला पॉइंट तो ये, तो मैंने हम दूसरी भी बात अभी कहेंगे। पहला तो ये कि कलई यानी वो चूना दीवार आदि परद्रव्य में पुत गया, तो यदि वो परद्रव्य का हो गया, वो कलई दीवार की हो गई, तो क्या होगा? नंबर एक रूल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और यही रूल को याद रखना आखिरी तक। क्या है? जो होता है, जिसका जो होता है वह वही होता है। ये कोड वर्ड में बात है। जिसका जो होता है वह वही होता है। नहीं समझ में आया? सुनो, जैसे अब देखो दृष्टांत आत्मा का बनाया। जैसे आत्मा का ज्ञान, दो चीजें हो गई, आत्मा और ज्ञान। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान है वो आत्मा ही है। मिला? नहीं मिला? जिसका जो होता है नियम है वो वही होता है। उदाहरण दिया कि अब आत्मा नहीं दिख रहा है, तो अब इसको उल्टा किया कि जिसका जो होता है, मैंने ये ज्ञान नजर में आ रहा है तो ज्ञान आत्मा का है, तो ज्ञान वो आत्मा ही है। मैंने आत्मा और ज्ञान ये दो चीज नहीं है। ये ज्ञान और आत्मा तादाद में संबंध रखते हैं। ज्ञान और आत्मा, आत्मा और ज्ञान एक ही चीज है, दोनों है। अब उदाहरण क्या है? जिसका जो होता है, अब जिसका यानी आत्मा का, कलई, अब देखो आत्मा का ज्ञान यानी जिसका ज्ञान होने से ज्ञान, जिसका जो यानी जो ज्ञान होता है वो आत्मा ही है। अब देखो पृथक नहीं है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय आत्मा के साथ तादात्म्य होने से ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है। समझ में आया? अब कल ही समझाएंगे। ऐसा तात्विक संबंध जीवित है यानी विद्यमान होने से। अब देखो वो दृष्टांत पे ला रहे बात। कलई यदि दीवार आदि की हो तो वो कलई दीवार आदि बन जाएगी। समझ में आया? यानी चूना यदि दीवार का हो जाएगा तो चूना ही दीवार बन जाएगा। तो क्या होएगा कि एक द्रव्य का उच्छेद हो जाएगा, दो नहीं बचेंगे वहां पे। यानी ये जीव का कहना है कि घर मेरा है, तो जिसका जो होता है तो घर का ये जीव बन जाएगा, ये जीव घर का हो जाएगा। ईंट है, घड़ी मेरी है, तो जीव घड़ी का बन गया। दो द्रव्य में से एक का नाश हो जाएगा। जिसका जो होता है वो वही होता है, तो घड़ी मेरी है तो मैं घड़ी बन गया। क्यों? मेरी जो चीज इसने मानी वो इसके साथ तादात्म्य हो गई। जैसे ज्ञान सो आत्मा, तो ज्ञान और आत्मा तादात्म्य है। इस घड़ी मेरी, तो घड़ी आत्मा बन गया। समझ नहीं आ रही? को समझ में? मेरा शरीर, तो शरीर तादात्म्य हो गया, दो नहीं बचे वो, इसने उसके साथ तादात्म्य संबंध कर लिया, तो दो नहीं बचने से देखो यहाँ पे लिखा ऐसा तात्विक संबंध विद्यमान है। यानी वो शरीर आत्मा नहीं बनेगा, वो दीवार कलई नहीं बनेगी और कलई दीवार नहीं बनेगी, ये संबंध बनेगा ही नहीं कभी।
तो इसने जिसको माना वो इसका कभी वो स्वरूप होगा ही नहीं। बोलो क्या क्या चीज आपकी है कि वो चीज को जिसको अपना माना तो एक चीज का नाश हो गया उसमें। इन्हें कलई यदि दीवार की हो गई तो देखो इसमें क्या लिखा है, इसी को देखो जरा। यदि कलई यदि दीवार आदि की हो तो वह कलई दीवार ही होगी, यानी कलई दीवार आदि रूप होना चाहिए, वो दीवार आदि पृथक द्रव्य नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर कलई का उच्छेद यानी नाश हो जाएगा। देखो नाश हो गया ना, इसमें क्या देखा कि सफेद दीवार देखी तो कलई का नाश हो गया ना। अब दीवार सफेद है कि कलई सफेद है, कि इसके अंदर दीवार तो वैसी ही है, यही समझ। ऐसा अभी तो दृष्टांत दे रहे, ये खुद ही बताएंगे अभी आचार्य कि इसका ज्ञान किसी गेय में जाता थोड़ी है। दो द्रव्य का नाश हो जाएगा किसी दूसरे को जान ले तो, पहले किसी का करे तो नाश हो जाए, जाने तो नाश हो जाएगा। कैसा अद्भुत बात है। मन लगाना बहुत मुश्किल है, मन नहीं लगेगा तो नींद भी आएगी, उदासी भी आएगी, घर के विकल्प भी हावी हो जाएंगे। घर के विकल्प आपको मालूम है क्यों हावी होते हैं? कि ये विकल्प मद्दा पड़ता है वो हावी हो जाते हैं, और ये अगर पावरफुल चलेगा तो वो डाउन हो जाएंगे। तो इसको समझ लेना चाहिए, अगर मेरे घर गृहस्थी के विकल्प घुस गए तो समझ लेना इसमें तरफ मजा नहीं आ रहा कुछ भी, तो चढ़ेंगे वो तो छाती पे, निर्विकल्प तो होगा ही नहीं। क्या सिद्ध कर रहे हैं आचार्य कि दो द्रव्य है, एक कलई और दीवार। ऐसे ही यहाँ पर भी एक ज्ञान आत्मा और एक ज्ञेय, ये अभी सब बताएंगे आगे। अभी तो सिर्फ इतना विचार करा रहे हैं कि दो द्रव्य में से तुमको एक दिखता है कि दो। अगर तुमको एक दिखता है कि दीवार सफेद है तो एक का नाश हो गया, कलई की सत्ता खलास हो गई, जबकि कलई तो कलई है। देखो तथा द्रव्य नहीं होना चाहिए, ऐसा होने पर कलई के स्वद्रव्य का नाश हो जाएगा। अब परंतु द्रव्य का उच्छेद तो होता नहीं है, तुम्हारे मानने से क्या होता है? कलई तो है नहीं होता है, क्योंकि रूल देखो अपन पढ़ा चुके हैं, एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का पहले ही हमने मना कर दिया है। वस्तु के अंदर पहले से ही हमने समझा नहीं तुम कोई बात। 103 नंबर की गाथा में अपन पहले पढ़ चुके हैं, फिर से देखो, जब तक नहीं समझ में आए यही देखो। कर्ता बुद्धि नहीं टूटे जब तक 185 पेज पढ़ो जरा, एक आध जना पढ़ो। जो वस्तु जिस द्रव्य में और गुण में वर्तती है वह अन्य द्रव्य में तथा गुण में संक्रमण को प्राप्त नहीं होती, बदलकर अन्य में नहीं मिल जाती। देखो संक्रमण का अर्थ लिख दिया, कितना सरल करते हैं यार, बच्चे ही समझ जाए। 185 पेज गाथार्थ है 103 नंबर का। वस्तु यानी द्रव्य, और वो द्रव्य में वो गुणों में ही वर्तता है, वो उसके अंदर ही वर्तता है, अन्य पदार्थ में और उसके गुण में संक्रमण नहीं होता है, यानी बदल कर उसमें नहीं मिल जाता है। यानी जीव शरीर में नहीं मिलता है, शरीर जीव में नहीं मिलता है, ज्ञान राग में नहीं मिलता है, राग ज्ञान में नहीं मिलता है, आत्मा शरीर में नहीं मिलता है। आत्मा बच्चे में मिलता है कि नहीं? देखो बोलने में भी डर लगे, बोलो तो सही। अब माँ को कैसा लगता है? कि कैसा लगता है? वो गीले में सोती है, बच्चों को सूखे में सुलाती है, वो भूखी रहती है उसको खिलाती है। कैसा लगता है कि ये पेट ये भर जाए, इसको ठंडे लगे, उसमें तो स्वस्थ तो मिलाया कि नहीं मिलाया? अच्छा अब आगे देखो। अन्य रूप से संक्रमण को प्राप्त ना होती हुई वह वस्तु अन्य वस्तु को कैसे परिणाम कर सकती है? जब वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करती तो उसको बदल कैसे सकती है? क्योंकि बदलने के लिए तो प्रवेश करना जरूरी है। कैसी बात है, कर्ता बुद्धि तोड़ने के महामंत्र है। अगर इसको बहुत ज्यादा कषाय माथे पे चढ़ रही हुई तत्व विचार करे तो ढीली हो जाएगी। और भाई अपन उसमें जा नहीं सकते, अपन ये फार्मूले हैं।
इसको एकदम से आखिर मोह है ना, तो मोह की भी ताकत बहुत है। तो बच्चे की स्वास्थ्य खराब हो और कुछ हो बहुत, तो एकदम वो छाती पे चढ़ेगा। तो ये एक बात बस ये जिन वचन याद किए कि भाई अपन उसके अंदर प्रविष्ट हो तो उसका उदय बदले। अब प्रविष्ट हो नहीं सकते, क्या करें? अरे भगवान ने नहीं परमिशन, क्या वस्तु नहीं दी परमिशन, तो कुछ कसाय कम हो सकता है। और ठीक, हाँ पढ़ो पढ़। जगत में जो कोई जितनी वस्तु जिस किसी जितने चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य स्वरूप द्रव्य में और गुण में निज रस से ही अनादि से ही वर्तती है। देखो पूरा वस्तु स्वरूप आ गया ना, चैतन्य स्वरूप या अचैतन्य दो ही आ गया। तो द्रव्य और गुण में अपने अपने में अनादि से वर्तन कर रही है। निज रस से। और निज रस माने उसके गुणों का प्रवेश में हो रहा है। फिर वास्तव में अश्लील वस्तु स्थिति की मर्यादा को तोड़ना असत्य अब देखो होने से क्या गजब है, बाहर वहाँ जेल की दीवार तो तोड़े आ भले ही है, पर ये अशक्य है। उसी में अपने उतने द्रव्य गुण में ही वर्तती है, परंतु द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त नहीं होती। और द्रव्यांतर या गुणांतर रूप संक्रमण को प्राप्त न होती हुई वह अन्य वस्तु को कैसे परिणमित करा सकती है? कभी नहीं करा सकती। इसलिए पर भाव किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। क्या गजब, एक लाइन भावार्थ की भी पढ़। जो द्रव्य स्वभाव है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, यह वस्तु की मर्यादा है। है अपन खुद तोड़ते हैं कि भगवान से भी तोड़वाने का प्रयत्न कर रहे हैं? खुद भी तोड़ रहा है, उनसे भी चाहता है। अरे भगवान के पास जाके कुछ मांगा कि नहीं, तो मांगा मैंने वो मर्यादा तोड़ दो, आप कर दो मेरा काम। तो तू कर रहा था वही बहुत था। नहीं समझ में आ रहा, ये खुद दुखी है तो ये घर में तो है ही परेशान, अब ये वहां भी पहुंच गया। तो ये वस्तु की मर्यादा को तोड़ने का प्रयत्न तू घर में कर रहा था वही बहुत था। अब तू आके हमसे वस्तु की मर्यादा सीखना चाहता है कि हमारी वो मर्यादा जिसको हमने बताई उसको तोड़वाना चाहता है। क्या करता क्या है? हाँ, ये प्रश्न हो गया है कि परद्रव्य को दूर से दिखता है, लेकिन ज्ञेय और ज्ञान परद्रव्य में आ रहे हैं, ये आज तक नहीं समझ पाया था। आपने समझने का प्रयत्न कब करा? ज्ञेय ज्ञान अलग से दिखता है। आपने अभी देखो, अभी प्रश्न है कि एक कल दिया था उदाहरण, बाहर याद, एक व्यक्ति कह रहा है कि भाई आगे के कमरे में बैठा है कि मेरे को चौके में से दूध के जलने की बात आ रही है। दूध जल रहा है वहाँ पे। अब यहाँ किसी ने पूछा दूध लाए कब थे? तो दूध तो लाया ही नहीं था। अरे जब दूध लाया ही नहीं तो जलने की बात कहाँ से आ गई तेरे को? नहीं आ रही कोई बात समझ? अरे पहले दूध लाया हो, गैस पे रखा हो तो जलने की बात है। अब लाया ही नहीं तो जलने की बदबू कहाँ से आ गई तेरे को? ऐसे आपने गैप का कुछ विचार करा ही नहीं, और बात पहले से कह रहे हो मेरे समझ में नहीं आ रहा। और तो विचार कब करे? वो विचार करे फिर उसके बाद जो जलने की बदबू आएगी। नहीं आ रही समझ में? दूध फट गया, अरे पर दूध लाया हो, जमाया हो, फिर फटा तो बात समझ में आती है ना। दूध के अथा पता है, अब डिक्शनरी में दूध का नाम ही नहीं है। डिक्शनरी में गैप संबंध आया ही नहीं आज तक, और क्या कुछ जानने में नहीं आया। अरे पर दूध लाओ तो सही, फिर फटेगा फिर बात करेंगे। ऐसे अभी गैप इस जन्म में सुन लो। अभी तो कर्ता कर्मी सुन रहे थे, गैप सुनो तो सही। अभी तो कल ही चीज दीवार नहीं दिखेगी, दुनिया में पागल कहेंगे लोग कि कल ही अलग है, चूना अलग और दीवार अलग है। एक ही दिख रही है। तो आचार्य कह रहे हैं कि एक का नाश हो गया, तो एक का नाश तेरी बुद्धि में हुआ, वस्तु में नहीं हुआ। वस्तु में तो चूना चूना और दीवार दीवार है, और वो यहाँ से थोड़ा सा पोपड़ा निकल जाएगा, दीवार जागेगी। अगर वो एक ही हो जाती तो निकलना ही नहीं था। अब देखो आचार्य ने एक फैसला दे दिया, रूल सुप्रीम कोर्ट का, एक है ना 507 पेज ऊपर, क्योंकि मैंने सिद्धांत एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का पहले ही निषेध किया गया है। फिर से आ जाओ, भाई रोटी बना सकती है कि नहीं? वो संक्रमित ही नहीं होती, बनाई कैसे?
सब्जी बना सकती है कि नहीं? अच्छा, बना तो नहीं सकती, बिगाड़ सकती है कि नहीं? तो फिर कोई दूसरे मेंबर ने सब्जी बिगाड़ी कि नहीं? किसी ने नहीं। देखो जरा प्रैक्टिकल देखो, हवा में बातें मत करो। नमक, मिर्च और शक्कर, तीनों चीजें सब्जी में डाली, तो वो एक दूसरे में संक्रमित हुई कि नहीं हुई? हो नहीं सकती। चाहे जितना मिक्सर प्लांट लगा दो दुनिया का, मिर्ची की तीखास मिर्ची में रहेगी, नमक की खटास नमक, खारापन नमक में रहेगा, शक्कर, तीनों में संक्रमण हो ही नहीं सकता है। ये विश्व की व्यवस्था है। तीनों के स्वाद भी अलग अलग है। ये स्वाद ही का स्वाद ही तो बता रहा है कि मैं उसमें नहीं मिलता हूँ। स्वाद ही तो बता रहा है, क्योंकि आपने जैसे ही जीवान पे चखा तो शक्कर ज्यादा है, शक्कर कम है, तो वो शक्कर बोल रही है कि नहीं? तो वो इतना नमक डाला या मिर्ची डाली, उससे वो शक्कर प्रभावित हुई कि नहीं हुई? तो जीव कैसे प्रभावित हो जाएगा? 1 करोड़ रुपए मेरे, क्या गलती होगी इसमें? कि जीव जो है वो चेतन जड़ का स्वामी बना, तो 2 एक हो गए, क्योंकि मेरा पना जब भी होता है जब एक में माने। तो अब इसने एक में माने, तो इसने एक सत्ता का नाश कर लिया, ठीक है? अब कर लिया, पर वस्तु में तो 2 ही है। पैसा पैसे की जगह पड़ा, ये इसकी जगह पड़ रहा है। तो इसका श्रद्धा ज्ञान बिगड़ा कि पैसे में कुछ बिगड़ा? मान लो तुम मानने के लिए, खटास है वो नींबू की है, जिसका जो होता है खटास नींबू की है, अर्थात खटास नींबू ही है। मिठास शक्कर की है, अर्थात शक्कर मीठी है, मीठी ही शक्कर है, 2 ही अभेद है। ज्ञान से आत्मा, तो आत्मा और ज्ञान एक ही है, ज्ञान को ही आत्मा को, जिसका जो होता है वो वही होता है, दूसरा नहीं होता है। महासिद्धांत है। अब देखो, इससे ये सिद्ध हुआ, आचार्य ने सिद्ध करा क्या? कि कलई यानी चूना दीवार का नहीं है। एक विचार हुआ आचार्य का। अब दूसरा विचार फिर से करते हैं। अब एक और विचार करते हैं कि अब दूसरी बात कि यदि कलई दीवार आदि की नहीं है तो कलई किसकी है? गजब हो गया है। भैया आपने प्रश्न कर दिया कि चूना दीवार का नहीं है, तो ये चूना है किसका? तो पहले दृष्टांत के अंदर असद्भुत व्यवहार का निषेध किया और सद्भुत को खड़ा किया। असद्भुत माने सत्ता के बाहर, चूना और दीवार 2 है, दोनों को मिला करके कथन करना ये असद्भुत व्यवहार का विषय है। अब 2 में से एक को छाड़ दिया, असद्भुत व्यवहार को हटा करके सद्भुत व्यवहार की स्थापना अब करते हैं कि आखिर वो कलई है किसकी? कि वो कलई कलई की है। देखो, यदि कलई दीवार आदि की नहीं है तो कलई किसकी है? कि कलई की ही कलई है। अरे आपने 2 बात कह दी। तो अब प्रश्न करते हैं आचार्य कि इस कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी कलई है कि जिसकी यह कलई है? आपने 2 कलई वापरी, एक कलई की है, तो 2 चीज हो गई, ये इसकी है कि ये इसकी है। एक कलई की है तो कौन सी कलई किसकी है? 2 कलई हो गई है। समझ में आया? तो दीवार से हटाने के लिए सद्भुत की स्थापना करी कि कलई की कलई है। अब इसको सद्भुत व्यवहार कहते हैं, दीवार से हटाने के लिए। अब देखो, इस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई तो है नहीं, इस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किंतु इसी के अंदर 2 तरह का स्वस्वामी रूप अंश ही है। यानी इसी कलई की 2 भेद कर दिया आपने। तो कलई की कलई है तो 2 कर दिए, कलई की कलई है तो 2। आत्मा का ज्ञान, कि ज्ञान ही आत्मा, 2 ही अंतर है। आत्मा का ज्ञान, उसमें भेद डाल दिया, संबंध कर दिया उसमें, और आत्मा ही ज्ञान, उसमें भेद खत्म हो गया। ज्ञान स्व आत्मा का है, आत्मा का ज्ञान नहीं का है। बात समझ में आ रहा है कि एक शब्द बहुत अंतर है। देखो, यहाँ स्व स्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है?
और खुद ही प्रश्न करते हैं आपको 2 नाम लेने की जरूरत क्या थी? तो हम तो और कंफ्यूज हो गए। हाँ, फिर भी शादी नहीं। 2 स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या फायदा है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर कलई किसी की नहीं, कलई कलई ही है। देखो ऊपर कहा था कलई की कलई है, अब उस भेद को भी हटा करके कह दिया कलई कलई ही है, खत्म। अब ये कलई कलई ही है, ये इसमें लाए कलई कलई ही है, ये हुआ सद्भुत व्यवहार। अब कलई तो कलई है, ये हुआ निश्चय। अरे आया समझ में आया? नहीं आ रहा समझ? आत्मा का ज्ञान, ये गया एक शब्द। आत्मा ज्ञान घड़ी के, ये असद्भुत व्यवहार। असद्भुत माने इसकी सत्ता से बाहर। आत्मा ने किसको जाना कि घड़ी को जाना, ये कथन असद्भुत व्यवहार का है। अब सद्भुत व्यवहार क्या है कि ज्ञान ने घड़ी को नहीं जाना, ज्ञान ने तो घड़ी की आकृति रूप अपने ज्ञान की पर्याय बनाई, ज्ञान के अंदर वो आकृति बनाई और ज्ञान ने ज्ञान की पर्याय को जाना। सद्भुत व्यवहार हुआ, यानी ज्ञान में ज्ञेय की आकृति बनाई तो ज्ञान ने अपनी आकृति को जाना, ये हुआ सद्भुत व्यवहार। 2 चीजें आ गई नहीं अभी। ज्ञान में जानने का विषय क्या बना कि घड़ी की आकृति, तो 2 चीजें हो गई ना। अब इसको 2 चीजें, ज्ञान किसको जान रहा है कि ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, तो ये 2 ज्ञान कौन से हो गए? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले तो घड़ी का ज्ञान, हाँ, घड़ी से ज्ञान, घड़ी का ज्ञान और घड़ी का भी नहीं ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान और ज्ञान का ज्ञान भी, ये 2 ज्ञान कौन से हो गए कि ज्ञान तो ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान। इतनी उलट पुलट ज्ञान तो ज्ञान के बस। तो कलई कलई ही है यह निश्चय। इस प्रकार दृष्टांत कहा, जैसे यह दृष्टांत है उसी प्रकार अब यहाँ पर अब आचार्य आत्मा की बात सिद्ध करेंगे ब्रेक के बाद। अभी तो दृष्टांत समझने में बहुत ताकत है।